चलो जय जितेंद्र। आगे जाएंगे। 16वें शतक का छठा सातवां उद्देश्य। तो ये है उपयोग के ऊपर है। ये बहुत ही महत्व का मुद्दा है। जो उपयोग के मामले में हमने शायद पहले भी इसको समझा हुआ है। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, छोटा सा ही है पर हमको समझना है। तो उपयोग के क्या है, उपयोग के कितने प्रकार। बराबर गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछ लिया कि हे प्रभु, उपयोग क्या है, उपयोग के कितने प्रकार। तब प्रभु ने ये जवाब दिया है कि उपयोग के 12 प्रकार है। 12 प्रकार। और क्या है उपयोग, तो चेतना शक्ति का व्यापार। देखिए, जीव का व्यापार। जीव यानी चेतना शक्ति, जीव यानी आत्मा, जीव यानी जिसको संसारी जीव, आत्मा यानी संसारी जीव। वो जो व्यापार करता है, व्यापार मतलब बिजनेस नहीं, व्यापार मतलब कार्य, क्रियाशील होना। जब वो कुछ सोचेगा तो उपयोग करेगा, जब वो बोलेगा तब उपयोग हो रहा है, जब वो सो रहा है तब वो उपयोग हो रहा है। मतलब वो कुछ भी कर्म करेगा, जीव कोई भी संसारी जीव जो भी कर्म करेगा उसको कहा जाएगा उपयोग। बहुत ही सिंपल वर्ड में है, मैं जो कर्म कर रही हूँ वो है मेरा उपयोग। तो ये उपयोग 12 प्रकार के होते हैं। मैं 12 प्रकार से मैं कर्म करती हूँ। पर मुख्य दो भेद है। उपयोग के मुख्य दो भेद। पहला है साकार उपयोग, दूसरा है अनाकार उपयोग। हम जब भी उपयोग करेंगे हम दो प्रकार से करेंगे, एक होंगे साकार, एक होगा अनाकार। ठीक है। साकार उपयोग के 8 भेद। अब जो साकार उपयोग है उसके 8 भेद है, और अनाकार उपयोग के 4 भेद, तो टोटल 12 हो गए। इसलिए उपयोग के 12 भेद बताए, उसमें साकार मुख्य दो, साकार अनाकार। साकार के 8 भेद, अनाकार के 4 भेद। तो हम देखते हैं कि साकार के कौन कौन से है। साकार उपयोग वो है 8 भेद में। तो 8 में सबसे पहले पांचों ज्ञान है ना, वो आत्मा का उपयोग हो गया, वो हो गया साकार उपयोग। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरा ज्ञान, जो ज्ञान है वो, उसमें अज्ञान कुछ नहीं आएगा। ये मैंने पहले ही बोला, अज्ञान है वो ज्ञान है ही नहीं। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, कभी भी अज्ञान ज्ञान नहीं कहा जाता। वो अज्ञान अज्ञान अलग ही है। शुभ अशुभ ज्ञान कभी नहीं होता, ज्ञान हमेशा शुभ ही होता है। तो जो पांचों प्रकार के ज्ञान है, पांचों प्रकार के, आपका मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल मनोपरयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, पांचों प्रकार के जो ज्ञान है वो हो गए साकार उपयोग। साकार उपयोग 5 ये, और 3 अज्ञान है। 3 अज्ञानी है, वो अज्ञानी का 3 अज्ञान है, वो भी साकार उपयोग में जरूर आएंगे। उसको ज्ञान नहीं माना जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। बराबर। तो 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, मिलकर 8 हो गया साकार उपयोग। या तो जीव 5 ज्ञान में वर्तित करेगा, या वो 5 अज्ञान में वर्तित करेगा। 3 अज्ञान में, या तो मैं कुछ भी सोचूंगी तो या तो वो 5 ज्ञान में जाएगा। मेरा सोचना मति ज्ञान में भी जा सकता है, मेरा सुनना, सुनकर उसको समझना, श्रुत ज्ञान में भी जा सकता है। अवधि ज्ञान जीव को हो तो वो अवधि ज्ञान में जाएगा। मन प्रयोग छद्मस्त प्रभु का था, ऐसे सबको हो, जिनको हो वो मन प्रयोग में जाएगा। बराबर। केवली भगवान का ज्ञान जो भी उपयोग है वो केवली में जाएगा। लेकिन जो मिथ्यात्वी है, जिनको सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं हो पाया, सच्चा ज्ञान नहीं मिला, तो वो सारे विभंग ज्ञान में रहेंगे, मिथ्या ज्ञान में रहेंगे। तो वो होता है मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग। तो 3 अज्ञान में रहने वाले जो अज्ञानी जीव है, मिथ्यात्वी जीव है, या फिर जो संगनी ही नहीं है, असंगनी जीव है, वो सारे
तीन अज्ञान में, उनका उपयोग अज्ञान में होगा। तो मेरा संसारी जीव का मेरा उपयोग कहाँ है, ये यहाँ पर वर्गीकरण हो गया है। आओ, तो 8 हुए साकार उपयोग, उसमें 5 ज्ञान 3 अज्ञान, और अनाकार बिना आकार का अनाकार उपयोग है, उसके 4 भेद है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, है ना। चलो, अब वापस शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से चेतना शक्ति के व्यापार को उपयोग कहा गया है। उसमें भी आओ, इस प्रकार से अ, साकार और अनाकार चक्षु दर्शन आदि 4, जो पहले 4 दर्शनावली है वो उसमें आएंगे। 4 चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ऐसे जो भी 4 भेद है वो इसमें आएंगे। अब उत्कृष्ट बोध के परिणाम को पश्यता कहा गया है। जो उत्कृष्ट बोध होता है, उत्कृष्ट बोध, उसके परिणाम को पश्यता कहा गया है। उसके भी 2 भेद है, साकार पश्यता, अनाकार पश्यता। जो भी उत्कृष्ट ज्ञान का जो परिणाम होता है, बोध होता है, बोध यानी समझना, उसके जो परिणाम है उसको भी 2 प्रकार से बोला गया है। एक है साकार पश्यता, एक है अनाकार पश्यता। तो जो साकार पश्यता है उसके 6 भेद, समझने जैसी बात है। साकार पश्यता, देखिए, ज्ञान है वो साकार है, दर्शन है वो अनाकार, ये समझ में आ गया आपको। तो जो ज्ञान के 5 वेद और 3 अज्ञान, 8 आ गए, वो 8 के 8 साकार हो गए। इसी तरह से साकार, अब वो साकार उपयोग था, अब साकार पश्यता की बात की है। पश्यता यानी बोध, उपयोग तो कर लिया, समझ लिया, अब उसको आपको उसका उत्कृष्ट बोध कैसे मिला। तो जो साकार पश्यता है उसके 6 भेद है। मति ज्ञान छोड़कर, मति ज्ञान छोड़ दो, मति ज्ञान के अलावा चारों ज्ञान, और मति अज्ञान के अलावा बाकी के 2 अज्ञान, तो 4 और 2 6 हो गए ना। साकार पश्यता के 6 भेद, उसमें श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, और मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, और श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान। तो ऐसे 6 साकार पश्यता के भेद हो गए। और अनाकार पश्यता के 3 भेद है, बराबर, उसमें अचक्षु दर्शन छोड़ देना। तो इस प्रकार से साकार पश्यता अनाकार पश्यता का यहाँ पर बात हुई। आओ, अब जो पश्यता है उसकी बात की है। उपयोग पश्यता का क्या मतलब है? हेलो, उपयोग पश्यता का क्या मतलब है? उपयोग और पश्यता दोनों का अंतर पूछा है कि उपयोग और पश्यता में क्या अंतर है। हेलो, उत्कृष्ट बोध के परिणाम को पश्यता माना है, और चेतना शक्ति के उपयोग को शास्त्र में चेतना शक्ति के व्यापार को उपयोग माना है, बराबर। अब उसी को आगे लेंगे। उपयोग और पश्यता में क्या अंतर है? उपयोग और पश्यता साकार और अनाकार के भेद से समान है, तुल्य है। उपयोग और पश्यता दोनों साकार और अनाकार के भेद से तो एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। फिर भी वर्तमान कालिक और त्रिकालिक ऐसे स्पष्ट के अस्पष्ट बोध, उसको उपयोग कहा गया है, और त्रिकालिक स्पष्ट बोध को पश्यता कहा गया है। इसमें उपयोग में स्पष्ट अस्पष्ट दोनों बोध आ जाता है। उपयोग का अर्थ, उपयोग में अज्ञान भी आ गया, तो उसमें स्पष्ट का भी बोध आ गया, अस्पष्ट का भी बोध आ गया।
और जो पश्यता है उसमें मात्र स्पष्ट बोध आएगा। बराबर। आइए अब देखिए यहाँ जो 12 प्रकार का उपयोग था कि 8 साकार उपयोग और 4 दर्शन उपयोग, अनाकार उपयोग, ऐसे 12 उपयोग हुए और 6 साकार उपयोग, साकार ज्ञान और 2 अनाकार ज्ञान, उसको मतलब 8 को पश्यता कहा गया, 4 और 2 6 को पश्यता कहा गया। तो 12 उपयोग में से पश्यता में 3 उपयोग नहीं होते हैं। जो 12 उपयोग थे उसमें से पश्यता में 3 उपयोग नहीं होते हैं। कौन से नहीं होते हैं वो हमने देख लिया। 3 उपयोग में मति ज्ञान, फिर मति अज्ञान, है ना, वो 2 नहीं होते हैं। और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये 3 नहीं होते। बराबर। मति ज्ञान, मति अज्ञान और अचक्षु दर्शन, ये 3 पश्यता में नहीं है। और ये हमारे जो उपयोग है उसमें ये तीनों भी है, 12 है, तो पश्यता में ये 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि मति ज्ञान और मति अज्ञान ये दोनों उपयोग मात्र वर्तमान काल में, भूतकाल में भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं। ये दोनों उपयोग वर्तमान कालिक, और पश्यता में तो तीनों काल का विषय है, इसीलिए वर्तमान काल का मात्र मति ज्ञान को वहां नहीं लिया गया। मति ज्ञान उसी समय, उसी क्षण होने वाली बुद्धि का ज्ञान है। श्रुत ज्ञान सुना हुआ भी आ सकता है, तो वो भूतकाल का भी आ सकता है, भविष्य में भी वो जा सकता है। तो इसीलिए मति ज्ञान और मति अज्ञान दोनों साकार उपयोग पश्यता के भेद में नहीं आते हैं। आइए अब चक्षु दर्शन की बात की है, तो चक्षु दर्शन से शीघ्र और स्पष्ट बोध होता है। चक्षु दर्शन से शीघ्र बोध होता है, स्पष्ट बोध होता है, आप देख सकते हो, देख लेते हो, इसलिए उसकी अपेक्षा से अचक्षु दर्शन से होता हुआ उपयोग अस्पष्ट होता है। बराबर। तो दृष्टि से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, पर देखे बगैर किसी को समझने जाओगे तो वो अस्पष्ट होगा। इसीलिए अचक्षु दर्शन भी अनाकार उपयोग के पश्यता में नहीं होता है। बराबर। तो इस प्रकार से उपयोग, उपयोग की पश्यता और ये सब बताया गया। आगे आगे इसमें आएगा, उपयोग पहले आ चुके हैं, ऐसे ही आगे आएगा, पर अभी जितना बताया है उतना ही हम करेंगे। तो ये आपका 7वां उद्देश्य पूरा हुआ। अब है शतक 16, उद्देश्य 8वां। उसमें भी लोक के बारे में बताया गया है। लोक की बहुत सारी चर्चा आगे भी हुई है, इसलिए आप इसको इजीली समझ पाओगे कि लोक में क्या क्या चीज कही गई। बराबर। आओ आइए, इसमें बहुत सारा, बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है ये। चाहे लोक के बारे में बोला होगा, लेकिन ये छोटा मुद्दा नहीं है।